सारा, मुझे तुम पे तरस आ रहा है। तुम मुझ पे ये एहसान मत करो, बल्कि खुद पे तरस खाओ। तुमसे बहन की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। खुशी हर रिश्ते काश ऐसा ही होता। ऐसा ही होगा। वो ताबीर से मिलने जा ही नहीं सकता। वो वापस आए तो पूछ लेना, कोई और ही काम निकलेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुशफहमी में रहना, दिल को बहलाना, एटलीस्ट तुम्हारे दिल को सुकून तो रहेगा ना। मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूं। हाँ, मगर तुम जरूर गलतफहमी में हो। इस बार मैं नाकाम नहीं होंगी। पहले तुम मेरा केस लड़ रही थी, जो तुमने लड़ा ही नहीं। Okay, I'll definitely wait and watch. बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। MRI आज ऑफिस? नहीं मैम, वो तो अभी तक नहीं है। CFO से कहो कि अगर रिकॉर्ड तैयार हो गया तो आके मुझे मिलो। जी बेहतर। आपने अमर भाई को जरूर बताना है कि खीर उनकी साली ने बनाई है और ये वाहिद डिश है जो मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। हाँ क्यों नहीं, और ये भी बताना है कि सिर्फ यही डिश बनाती हो। अरे लड़कियों, जरा अमर को फोन करके तो देखो वो कहाँ रह गए। अम्मी, बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। और आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे, वरना हम खुद खा लेंगे। इतने दिनों बाद इतनी मेहनत से सारी चीजें बनाई हैं। एक बार मेरे कहने पे उसे फोन तो करो ना। ठीक है, मैं कर रही हूँ, लेकिन आप खुद बात करना। मैं बात कर लूंगी, आप ही आप फोन मिलाएं। ये लो। अब नंबर तो बन जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई कर लेना है। अरे देखो जरा जाके कौन है। अमर ही ना हो। मैं ऊपर जाके अम्मी और ताबीर आपी को बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताबीर, तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। बैठो बेटा। थैंक यू आंटी। और आंटी कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जैसी परेशानियों में घिरे हुए मरीज की होती है, बिल्कुल वैसी ही। आंटी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप बड़ी हैं, मेरी माँ की तरह, बल्कि मेरी माँ ही है। जो कुछ भी हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूं उसके लिए। अरे बेटा ऐसे मत कहो। हम क्या और हमारी माफी क्या। हमने तो नुसरत के कहने पर एतबार कर लिया था तुम लोगों पर, मगर क्या पता था कि मेरी बच्ची इतनी परेशानियों में गिरी रहेगी। मैं आपसे इसी की माफी चाहता हूं। जिस्मानी घाव तो वक्त के साथ साथ भर जाता है, लेकिन जब रूह किरची किरची होती है ना, तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बेटा हम तो तुम्हें जानते भी नहीं थे,
नुसरत ने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की शराफत की इतनी बड़ी बड़ी बातें कही कि आंटी, उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की आपसे? बेटा, जब माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहते हैं ना तो वो बहुत मुतमईन होते हैं कि हमारी बेटी का घर बस गया, वो अपने घर चली गई। लेकिन हम तो ये शादी करके मसाइल में ही घिर गए। तो आंटी, मैं आपसे इसी बात की माफी मांग रहा हूं। अच्छा, I'm sorry, आप अपनी बात पूरी करें। क्या जारी रखूं अपनी बात को? मुझे तो अब यूं लगता है जिस तरह अपने हाथों से मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। आंटी, इसकी तलाफी के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं करूंगा। बेटा, हम तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहते, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम ये रिश्ता चलाना चाहते हो तो ठीक है, वरना क्या? वरना इस रिश्ते को अभी यही खत्म कर दो। मैं इस बीमारी में और दुख नहीं झेल सकती। ये क्या कह रही है अम्मी? मैं क्या कह सकती हूँ? वो आ ही गए हैं तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? वो बेचारे बार बार माफी भी तो मांग रहे हैं ना। सही कर रही हैं अम्मी। आपने अम्मी से कुछ कहा है? मेरे कहने सुनने का वक्त अब गुजर गया। अभी मैं और ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सही कह रही हैं, लेकिन अम्मी जो बोल रही है वो सही नहीं है। और अगर आपने उनके साथ जाना ही नहीं था तो अपनी तैयारी शहरी क्यों की है? अच्छा है, जाने से पहले सब तय हो जाए। कल को फिर मुझे अपनी गाल बाहर करने दो। लेकिन अम्मी को समझ नहीं आ रही वो क्या बोल रही है। वो बुरा मान गए तो दामाद है वो, दामाद। मैं काम करती हूँ, मैं खुद अम्मी को जाके समझा दूँ। तुम रुको, कहीं नहीं जा रही, ज्यादा अम्मा मत बनो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। आप ही हैं पेशेंट के फादर? जी डॉक्टर साहब, वो ठीक तो है ना? आप बहुत लकी हैं, कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। घुटने पर मामूली सी चोट आई है। रात तक आप उसे घर ले जा सकते हैं। हम उसे मिल सकते हैं डॉक्टर? बैंडेज हो रही है, थोड़ी देर के बाद आप उससे मिल लीजिएगा। रात तक हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा बेटे को कुछ नहीं हुआ, बच गया। डॉक्टर ने सही तरह चेक भी किया, ये ऐसी तसल्ली दे रहे थे। अब डॉक्टर गलत बयानी क्यों करेगा ताया? मैं खुद मिलकर आती हूँ उसे। क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा रात तक, उसके बाद हम उसको घर लेके जा सकते हैं। अगर कोई सीरियस मसला नहीं है तो फिर रात तक क्यों रखना है? तुम्हें मैं समझा नहीं सकता। अच्छा, वो मोमना को फोन करो, वो परेशान हो रही होगी। मेरा फोन घर रह गया। ठीक है हमारा बेटा। आंटी, आज तो खाने का मजा आ गया। बहुत देर बाद अच्छा खाना खाया। सारा खाना तुम्हारी बेगम के हाथ का पका हुआ था। अरे वाह आंटी, पहले तो इसके हाथ से खाना खाने का मौका नहीं मिला। आइंदा भी मौका मिलता रहेगा इंशाल्लाह। बेटा, अब तुम दोनों आमने सामने बैठे हुए हो तो इस बात का फैसला कर लो कि अगर इसको वापस लेकर जाना है तो फिर ये यहां नहीं आएगी, और अगर ये आ गई तो फिर वापस नहीं जाएगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। आप परेशान मत हो आंटी,
दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जीते रहो। अम्मी आप ही वो अजान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाय मेरा बच्चा कैसा है? वो मोमिना की कॉल आई थी, वो घर पर ही है। वो कह रही थी कि मामू मामानी गए हैं हॉस्पिटल, बस अजान भाई को लेके घर ही आ रहे हैं। बेटा बेटा हमें इमरजेंसी पर उधर जाना पड़ेगा। अजान मेरा बहुत ही लाडला भतीजा है। आंटी रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा इसको लेने के लिए। ठीक है, जीते रहो बेटा। चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हबीर मेरी जावेद से बात करा। अम्मी वो मामू अपना फोन घर पे भूल गए और मोमानी का नंबर बंद आ रहा है। चलो चलो हम उनके घर चलते हैं। हाँ चलो। सारा बेटा बहुत देर होगी, खाना नहीं खाया? खाला के घर से कुछ खा के आई हो क्या? बहुत कुछ खाएं, उसी से पेट भर गया मेरा। क्या मतलब है सारा? ऐसे क्यों कह रही हो? अम्मी मुझे समझ में नहीं आता, रुबाब खाला का रवैया बहुत अजीब है। कभी तो बहुत सदकेवारी जाएंगी और कभी ऐसे कोल्ड शोल्डर दिखाएंगी जैसे किसी मजबूरी में बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे नहीं, तुम गलत सोच रही हो। वो तो बहुत प्यार करती है तुमसे, असल में आजकल परेशान है बहुत। तुम्हें पता तो है ऊपर नीचे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसे। हाँ हाँ ठीक है, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मी मुझसे तो ठीक से बात करें। आप देखें, इतना अरसा उन्होंने मुझे इस तसल्ली पे बिठाए रखा कि मेरी शादी अहमद से होगी। मैंने तो नहीं कहा था मेरी शादी उससे करें। अब अगर मैं उनको उनका वादा याद दिलाती हूँ तो मुझे क्यों अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती? जाने दो इस बात को। तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? तुम क्यों बार बार ये बात दोहराती हो? तुम्हें पहले भी समझाया था, छोड़ दो इस टॉपिक को। वो ऐसी बात करती क्यों है जो वो पूरी ना कर सके? अब तो मौका भी था उनके पास। सारा तुम्हें पता तो है ये बात तुम्हारी बहन को अच्छी नहीं लगती। लो अब आप ज़ारा का टॉपिक लेकर बैठ जाएं। अम्मी प्लीज समझाइए उसे, उसकी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी। लेकिन बेटा सगे रिश्तों में ऐसा नहीं होता। बहन है वो तुम्हारी, सारी उम्र का साथ है। नाखून से गोश्त कभी जुदा नहीं होता। हमें उसकी मर्जी भी देखनी होगी। क्यों देखनी होगी? अम्मी ये मेरी जिंदगी, वो एक हादसा था। ज़ारा इस बात को समझ क्यों नहीं जाती? अहमद ने पहले कौन से कत्ल किए हैं जो वो उसे मुजरिम समझ रही? वो ये सब एक गलती समझकर भूल क्यों नहीं जाती? अम्मी भूल जाएगी, वक्त बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम भी अब ये टॉपिक छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा। कुछ वक्त दो इन लोगों को और अपने आप को भी। मैंने क्या करना है अम्मी? मुझे बस रुबाब खाला और ज़ारा के रवैये पर दुख होता है। पता नहीं क्या हो गया सबको। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? बस आपा अल्लाह ने अपना करम कर दिया आप लोगों की दुआओं की वजह से, वरना तो कोई कसर बाकी नहीं बची थी। लेकिन अब वो है कहाँ? अभी तो सो रहा है, बेहोशी की हालत में। दवाइयों का असर है ना। ताहिरा ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? लो भला, वो एक्सीडेंट ही क्या जिसमें चोटें ना आए? चोटें तो आई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हेड इंजरी नहीं हुई। टांग पर चोट आई है ना उसके। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि चोटें कितनी गहरी हैं। ममानी एक्सीडेंट हुआ है, जाहिर सी बात है चोटें तो लगेंगी। शुक्र है ज्यादा सीरियस नहीं है। बात कर रहा है? हाँ हाँ, अभी तो सबसे हंस बोल रहा था। वो दवाई ली है ना उसने, वो
पैन किलर, तो शायद उसी का असर है। मैं उठा देती हूँ अभी। अरे नहीं तायरा, उसे सोने दो। हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहीं पर ही हैं, उससे मिलकर ही जाएंगे। यकीन करो, जब ये खबर सुनी मैं तो परेशान ही हो गई थी। सारे रास्ते दुआएं करती आई हूँ कि अल्लाह मेरे बच्चे की बलाएं दूर करे। सुबह होते ही मैं उसके नाम का सदका दूंगी। मैं तो देती ही रहती हूँ सदके, आपको पता तो है ही। तारा, कुछ चाय वाय का इंतजाम करो उनके लिए। अरे नहीं, रहने दे, हम घर से पीकर आए। वो अहमद आया था ना। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। लेके क्यों नहीं गया इसको? बस हमने एक्सीडेंट का सुना और हम फौरन यहाँ आ गए। हाँ, जाहिर बात है, एकदम से परेशानी होगी सबको। चलो मैं देखता हूँ, अगर आजान जागरा हुआ तो आपसे मिलवाता हूँ। Come in. मामा, अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या बात है अहमद, तुम मुझसे मिले बगैर ही अपने कमरे में आ गए। मुझे था कि आप सो ना रही हो इस टाइम। कभी पहले ऐसा हुआ है? तुम्हारे घर आने से पहले मैं कभी सोई हूँ क्या? काफी टाइम हो चुका था ना, इसलिए। मगर तुमने तो किसी से मेरे बारे में पूछा ही नहीं। सॉरी मामा, बहुत थका हुआ था मैं। कहाँ थे तुम सुबह से अब तक? वो मैं नजम के साथ था। फहद वाले केस में मेरा पेश होना बहुत जरूरी था। काफी मुझे कॉल्स आ रही थी उसकी। नहीं, कोई और बात होगी। और क्या बात होगी मामा? ताबीर से मिले तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ अहमद। जी गया था मैं वहां कुछ वक्त के लिए। अच्छा, तो उसने कान भरे होंगे तुम्हारे। नहीं मामा, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। उसने नहीं तो उसकी माँ ने। बात तो एक ही है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके इस घर में कदम रखते ही मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बस अब एक ही कसर रह गई थी, वो भी उसने पूरी कर ली। मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं समझते हो अमर, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो अमर। इसलिए कि मैंने तुम्हें कोई चालाकियां और मकारियां नहीं सिखाई हैं, जस्ट बिकॉज मैं खुद ऐसी नहीं हूं। और यहाँ लोग अपने चेहरों पे मासूमियत का मास्क चढ़ाए अपनी मकरू ख्वाहिशात का खेल खेल रहे हैं। तुम उन्हें नहीं पहचानते बेटा, नहीं पहचानते। मुझे तो आपकी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। तुम नहीं समझ रहे क्योंकि तुम्हें कुछ और समझा दिया गया। आप गलत समझ रही हैं मामा। गलत ही समझते आए, मगर एहसास आज हुआ। मैं गलत ही समझते आई थी। आज से बरसों पहले जिस रोते बिलखते बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठाया, पाल पोस के बड़ा किया, वो सिर्फ 2 दिन की रफाकत के बाद एक अजनबी लड़की की बात को सच मानने लगा है। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, मान जाओ कि ऐसा ही है। अब तुम जो खुद बताओ, किसी शरीफ घराने की बहू अपनी सास को इन्फॉर्म किए बगैर अपने हस्बैंड की एब्सेंस में अपने घर से किसी कजिन के साथ चली जाती है क्या? और उसके कजिन को तो देखो, उसने मुझसे इजाजत लेना गवारा नहीं किया, बाहर बाहर से उसको लेके चला गया। ये आप क्या कह रही है मामा? अहमर, आंखें खोलो, सच और झूठ में तमीज करना सीखो। ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो या जैसी तुम देखना चाहते हो। लेकिन मामा, और लोग भी बता रहे थे कि ताबीर के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। कौन लोग? ताबीर के घर वाले या इस घर के नौकर चाकर? यही लोग हैं ना तुम्हें बताने वाले। आपको पता ही है। देखो अहमर, हर शख्स अपने मकसद के लिए अपनी मर्जी का सच बोलता है, अधूरा सच
और लेट मी टेल यू, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे और मेरे बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन तुम्हारा कसूर नहीं है, हम माओ का नसीब ही ऐसा होता है। अपनी सारी जवानी औलाद की परवरिश में लगा देती, को जवान करती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो कोई अजनबी लड़की आकर अपना हक जताने लगती है। बल्कि हक भी क्या जताती है, वो तो पूरा कब्जा ही कर लेती है। अम्मा, मुझ पे किसी का कोई कब्जा नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम सीधा मेरे कमरे में आते, मुझसे पूछते, लेकिन नहीं, तुम तो दूसरे लोगों से इन्वेस्टिगेट करते फिर रहे। ऐसी बातें मत करें आप। क्यों ना करूं? मैं अपने लुटने पे फरियाद भी ना करूं, अपने नुकसान पर आंसू भी ना बहाऊं। तुम नहीं जानते, जब तुम्हारे वालिद की डेथ हुई थी तो तुम दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे। मेरे लिए तो सारी जिंदगी अंधेर हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात का गला घोंटकर सिर्फ तुम दोनों पे फोकस किया। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी की रोशनी थे। मैंने किसी और चीज को नहीं देखा। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए गुजारती, लेकिन बच्चे ये बातें नहीं जानते। वो समझते हैं कि वो बस ऐसे ही बड़े हो गए, मगर बच्चे ऐसे नहीं बड़े हो जाते। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितनी मुसीबतें झेली। तुमने कभी अपनी बर्थडे की एल्बम्स देखी? कैसे वक्त के जीने से धीरे धीरे मैं नीचे उतरती रही और तुम वो सफर ऊपर की तरफ तय करते रहे। बड़ा लंबा सफर होता है। मैं समझ सकता हूँ अम्मा। और जब ये सफर किसी मंजिल की तरफ पहुंचने वाला होता है तो कोई और लड़की आ जाती है जो अपना प्यार जताने लगती। बताओ, किसी की मोहब्बत उसे छीन जाए तो वो फरियाद भी ना करे, और फिर लोग सासों को बुरा भला कहते। ये नहीं सोचते कि किसी से उसकी उम्र भर की कमाई छीन जाए तो वो शोर नहीं करेगा। प्लीज संभाले खुद को, प्लीज मामा। मर्द जात कितनी सेल्फिश होती है ना। एक औरत अपनी सारी जवानी उसकी देखभाल में लगा देती, और फिर जब वो बूढ़ी होने लगती है तो वो अपने लिए एक नया जवान सहारा ढूंढ लेता है। याद रखो अहमद, औलाद माँ बाप के लिए उम्र भर की इन्वेस्टमेंट होती है, और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं दूंगी। प्लीज मामा, संभाले खुद को। कैसे संभालूं? मेरा दिल फटा जा रहा है। पर एक बात याद रखना, तुमसे जो कोई कुछ भी कहे वो बात रुबाब बेगम के खिलाफ नहीं होगी, तुम्हारी मां के खिलाफ होगी, अहमद की मां के खिलाफ। बस याद रखना। सारा, अहमद, मुझे लगा तुम मुझे याद कर रहे हो। सारा तुम टाइम तो देखो, ये कौन सा वक्त है फोन करने का? अच्छा, तो अब मुझे वक्त देकर फोन करना पड़ेगा। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। ये कोई शराफत है भला? कितना इंतजार किया मैंने, फिर मैं तंग आकर घर वापस आ गई। I'm sorry, मैं जरा बिजी हो गया था। और मैंने इतने मैसेजेस किए, आपने एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। भाई देख नहीं सका मैं, और मैंने तुम्हें अपने आने का नहीं बताया था, फिर तुम क्यों वेट करती रही? खाला को तो पता था ना, उन्होंने ही मुझे बताया। अच्छा, सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ। गुड नाइट। अब तो सुबह होने वाली है, अब क्या सोना, और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। कुछ देर तो बात करो। सारा, मैं कैसे बात करूं? मेरा नींद से बुरा हाल है। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारी तरफ आ जाती हूँ, दोनों एक साथ नाश्ते पे चलते हैं। कम ऑन सारा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। तुम तो हमेशा से ही बोर हो, सो जाओ।
लेकिन उठते ही मुझे फोन करना। प्रॉमिस? हाँ हाँ प्रॉमिस। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया इसे? वक्त फोन करने का, और क्या गया मुझे? तो सुबह हो गई आप ही, मैंने कॉलेज भी जाना था। एक काम करती हूँ कि कुछ टाइम सो जाती हूँ, आप उठा देंगी ना मुझे? क्यों जाना है? कॉलेज आज छुट्टी कर लो। नहीं नहीं, आप ही छुट्टी नहीं कर सकती मैं। आपको नहीं पता, मैडम इज्जत ना आजकल बहुत सख्ती कर रही हैं। एक दिन से क्या हो जाएगा अबीर, मैं बात कर लेती हूँ। अरे नहीं आप ही, इतनी सी बात पे आप किसी का क्या एहसान लेना। वैसे आप सही कह रही हैं, सोने का तो टाइम नहीं रहा। मैं काम करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। आप पियेंगी ना? हाँ मैं लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बेवक्त डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं अमर, हम जाग ही रहे थे। तुम्हारा कजन कैसा? जी बेहतर है अब तो, लेकिन शुक्र है किसी बड़ी इंजरी से बच गया। अमर आई एम रियली सॉरी, उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए थे और अचानक चले गए। इट्स वेरी नेचुरल, बात कुछ ऐसी थी। मैं बस अभी जागा, सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। आप आज आएंगे ना? हाँ कोशिश करूंगा।